मैंने 2 वीडियो में आप लोगों को स्वेदन संस्कार बताया था। इस प्रकार से जब आप स्वेदन संस्कार करते हैं, उसमें एक चीज़ और कहनी है कि स्वेदन के लिए यदि पानी की जगह आप कांजी लेते हैं, और जितनी खट्टी कांजी होगी, खट्टा मठा हो सकता है ना, इस प्रकार की चीज़ें में अगर पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा खट्टापन होगा उतना ही पारद बचेगा, वरना ज़्यादा ये पारा कम हो जाएगा आपका। तो आपको पारे को बचाना है तो अत्यधिक खट्टी चीज़ों का ही प्रयोग करें। अब दूसरा संस्कार करते हैं मर्दन। मर्दन संस्कार करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। रसोई घर का धुआं। अब ये रसोई घर का धुआं गांवों में पाया जाता है, शहरों में तो ये मिलेगा नहीं। तो अब आपको जुगाड़ करना है रसोई घर के धुएं की। और लाल ईंटों का चूर्ण ले लें, ईंट को फोड़ करके चूर्ण ले लें, और आपको दही लेना है, साथ में सेंधा नमक और गुड़ और राई। ये प्रत्येक जो चीज़ें लेनी है आपको, इनको पारद से 16वां भाग ही लेना है, अलग अलग, एक साथ नहीं। मतलब जैसे 16 ग्राम पारद है तो 1 ग्राम धुआं, 1 ग्राम लाल ईंटों का चूर्ण, इस प्रकार से आपको करना है। तो ये चीज़ें आप ले करके एक साथ मिला करके, और खरल में, पत्थर की खरल हो, तांबड़ा की हो तो बहुत अच्छा है, इनको आप सबको मिला करके, और जो स्वेदन संस्कार से निकला पारा है उसको इसमें मिलाना है, और खूब 3 दिन तक घोटना है। तो 3 दिन तक घोटने से आपका पारद का मर्दन संस्कार हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि 3 दिन तक घोटने का अर्थात हम 72 घंटे की बात करते हैं। अब 72 घंटे कैसे घोटना है, या तो वो जुगाड़ू यंत्र से कर लें, बल्कि खरल में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जो जुगाड़ का यंत्र है, जो पंखे में लटका के किया जाता है, उसमें ये काम ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको ये पारा आपका बढ़िया बन जाएगा। और 3 दिन जब काम हो जाए तब फिर क्या करना है आपको, इसमें अभ्रक भस्म लेनी है, और स्वर्ण भस्म अगर आपके पास होगी तो और अच्छा रहेगा, चांदी की भस्म, और ये पारद, इनको भी उसी मात्रा में जैसे बताया था, इसको अगर खरल करते हैं तो ये अभ्रा को, इन सब चीज़ों को ये पारा खाता चला जाएगा। ये बात कोई बताता नहीं है कि मर्दन संस्कार में कैसे ये होगा। तो अगर आप इसमें ये सारी चीज़ें भी साथ में कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केवल मर्दन संस्कार जो बताया है, देखिए सबके पास एकदम स्वर्ण भस्म और ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी, तो मर्दन संस्कार उतना ही कर लें जैसे पहले किया था। इसी मर्दन संस्कार में एक और तरीका है। देखो, अलग अलग तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि कोई चीज़ आपके पास उपलब्ध है, कोई नहीं है, तो उसके अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो एक तरीका ये भी है कि जैसे ईंट का चूरा है और चूना उसमें अनभुजा, उसमें मर्दन करें। फिर सेंधा नमक, राई, गुड़ और जो रसोई घर का धुआं है और दही,
इनसे आप मर्दन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। विधियाँ तो एक एक विधि कई कई प्रकार की विधियाँ हैं। मतलब मर्दन में भी 4-5 विधियाँ हैं, स्वेदन में भी 4-5 विधियाँ हैं। तो सभी विधियाँ नहीं की जाती हैं, उनमें से एक चुन ली जाती है। इसमें भी मैंने 2 विधियाँ आप लोगों को बताई मर्दन संस्कार में। ये आप अगर कर लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया पर्द मर्दन संस्कार का हो जाएगा और आप आराम से इस पारद को अच्छा बनाने में। अब ये 2 संस्कार हमने करवा दिए आपके, अब बचे हैं 6 संस्कार। तो धीरे धीरे वो भी उनका वीडियो आपको जल्दी आ जाएगा। इसी के साथ ये मर्दन संस्कार का जो विधि थी वो हमने इसका वर्णन कर दिया है। यदि आप कीमिया में वास्तव में अपने आप को चाहते हैं कि हम सफल हों तो आप लोगों को डायरेक्ट संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वीडियो में कुछ गुप्त विधियां हमारी हैं, उन विधियों को हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। अब वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो अपनी जगह पर है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गोपनीय ही रहें तो अच्छा है। गोपनीयता सफलता की कुंजी होती है। आप जब हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे। कॉल हम स्वीकार नहीं करते, जिनके नंबर्स हमारे यहाँ सेव नहीं हैं उनकी कॉल हम स्वीकार नहीं करते। और जब तक कोई व्यक्ति अपॉइंटमेंट नहीं लेता है तो भी उस व्यक्ति से बात करने का कोई औचित्य नहीं। ये कोई हंसी खेल तो है नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका वर्णन हम कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, और जो व्यक्ति गंभीर नहीं है और जो व्यक्ति, देखो इन क्रियाओं में, कीमिया के कार्यों में अथाह धन पैसा जो है खर्च होता है और पैदा भी होता है। जो आदमी लगा नहीं सकता तो वो कमा भी नहीं सकता। और ऐसी गुप्त क्रियाएं अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उसको ऐसे ही यूं ही प्राप्त हो जाएं, ये भी संभव नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति सक्षम है, सुदृढ़ है और वास्तव में श्रद्धा भाव रखता है, सदाचारी है, उन्हीं लोगों के लिए ये विद्याएं हैं, सबके लिए नहीं हैं। और कम लोग आवें लेकिन अच्छे लोग आवें, ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ानी है। इतना ज़रूर है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो निराश नहीं जाएंगे, अपने जीवन में कुछ करके दिखाएंगे। और देखिए, जो लोग फीस देने में आनाकानी करते हैं या ये सोचते हैं कि फ्री में सिखा दिया जाए, तो उन लोगों के लिए यही कहना है कि देखिए, कोई भी प्रौद्योगिकी होती है संसार में, वो यूं ही नहीं सिखाई जाती। कोई भी ज्ञान जो आपके जीवन को उच्च बना रहा हो, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा हो, आपको विलास की सारी वस्तुएं प्रदान कर सकता हो, ना कि आपको केवल, बल्कि आपकी ये तो विद्या फिर आपके पीढ़ी की, आपकी और जो पीढ़ियां आने वाली हैं, आपकी खानदानी विद्या होगी। और आने वाले समय में अगर कुछ भी ना हो तो केवल इसी विद्या के दम पर आपकी पीढ़ियां आराम से जीवन व्यतीत कर सकती हैं। तो इतनी अच्छी विद्या को यूं ही किसी को दान में नहीं दिया जा सकता है। दान में तो 10-5 रुपए दिए जाते हैं भाई, ज़्यादा 1-2 बार भोजन करा दिया। भिक्षा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया जा सकता है। अगर सब कुछ ऐसे मिलता होता तो ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग विदेशों में करने जाते हैं या देश में ही रह के करते हैं, इनमें क्यों लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं? सरकारें भी पैसा क्यों लेती हैं? और हम तो जीएसटी वगैरह भी देते हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग टैक्स देते हैं वह सब प्रकार के पुण्य करते हैं, क्योंकि जो टैक्स हम आप देते हैं उससे सरकार चलती है और सरकार उससे अपने सिस्टम को चलाती है, गरीबों के लिए घर बनवाती है, वृद्धावस्था के लिए पेंशन की व्यवस्था करती है, सरकारी अस्पतालों में फ्री की दवाइयाँ ये सब उपलब्ध कराती है, और सारे काम जो संचालित होते हैं वो केवल और केवल टैक्स पर ही तो होते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी कमाएं और आप भी टैक्स दें, लेकिन जब आप यहाँ पर ही दिक्कत करेंगे तो आगे आप उस लायक बनेंगे ही क्यों। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।